दोस्तों नमस्कार। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आज हमारा विषय है टेस्टिकुलर टॉर्सन यानी कि अंडकोश का मरोड़ और होम्योपैथिक औषधियाँ। ये अक्सर बहुत ही कम देखा गया है, लेकिन होता है। अंडकोश में मरोड़ आ जाती है। तो दोस्तों आइए हम आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। आपातकालीन विषय पर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एक इमरजेंसी प्रॉब्लम है, यानी कि अंडकोश का मरोड़। यह समस्या ज़्यादातर किशोरों और युवाओं में देखी जाती है। अगर समय पर इलाज न हो तो अंडकोश खराब हो सकता है और प्रजनन क्षमता जो है वो कम हो सकती है। इसका बहुत ही बुरा असर पड़ता है प्रजनन क्षमता पर। आइए हम जानते हैं कि यह है क्या। सामान्यतः अंडकोश स्पर्मेटिक कॉर्ड से जुड़ा होता है। जब अंडकोश अपनी ही धुरी पर घूमकर मरोड़ खा लेता है तो उसमें जाने वाली धमनियां और शिराएं दब जाती हैं। खून का प्रवाह रुक जाता है और अंडकोश को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते। इससे ही हम टेस्टिकुलर टॉर्सन कहते हैं। कारण क्या है? चोट या एक्सीडेंट, खेलते समय अचानक मरोड़ आ जाना, नींद में करवटें बदलते समय ट्विस्टिंग, जन्मजात कमी जिसे बेल क्लैपर डिफॉर्मिटी कहते हैं, जहां अंडकोश लूज होकर स्क्रोटम में घूम सकता है। ये समस्या 10 से 25 वर्ष की आयु में सबसे ज़्यादा देखी जाती है। इसके लक्षण क्या हैं? साइन एंड सिम्टम्स: अचानक तेज दर्द अंडकोश या निचले पेट में, अंडकोश में सूजन और लालिमा, मिचली और उल्टी, प्रभावित अंडकोश ऊपर खिंचा हुआ दिखाई देता है, छूने पर बहुत दर्द होता है। प्रभावित अंडकोश ऊपर खिंचा हुआ दिखाई देता है और छूने पर काफ़ी दर्द होता है। कभी कभी पेशाब करने में भी बहुत कठिनाई होती है। लक्षण अचानक शुरू होते हैं और बहुत तेज हो जाते हैं। पैथोफिजियोलॉजी में जानते हैं हम। पैथोफिजियोलॉजी क्या है इसकी? अंडकोश के मरोड़ से सबसे पहले शिराओं वेन्स पर दबाव पड़ता है, वेनस कंजेशन। फिर धीरे धीरे धमनियाँ आर्टरीज भी बंद हो जाती हैं, आर्टेरियल ऑब्स्ट्रक्शन। नतीजा अंडकोश में इस्कीमिया, रक्त की कमी, नेक्रोसिस और उत्तक मरना। अगर 6 घंटे के अंदर इलाज न किया जाए तो परमानेंट डैमेज हो सकता है। जांच: फिजिकल एग्जामिनेशन, स्वेलिंग, रेडनेस, पेन। राइट टेस्ट: रेडियल पल्स टेक्निक यहाँ नहीं, लेकिन हेमास्टेरिक रिफ्लेक्स एब्सेंट। डॉपलर अल्ट्रासाउंड, ब्लड सप्लाई का पता चलता है। स्क्रोटल एक्सप्लोरेशन, सर्जिकल पुष्टि से पता चलता है। जटिलताएं, कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं? अंडकोश का अस्थायी नुकसान, बांझपन, इनफर्टिलिटी, बार बार संक्रमण, मानसिक तनाव और अवसाद। आइए हम देखते हैं कि इसमें होम्योपैथिक दवाइयाँ कहाँ तक कारगर सिद्ध होती हैं। ये एक इमरजेंसी है। पहली प्राथमिकता सर्जिकल सहायता, लेकिन सपोर्टिव केयर और दर्द नियंत्रण में होम्योपैथी बहुत ही उपयोगी है। प्रमुख दवाइयाँ: बेलाडोना, अचानक तेज दर्द, लालिमा, सूजन, स्पर्श से असहनीय दर्द। एपिस मेलिफिका, अंडकोश
लाल सूजे हुए, जलन और चुभन के साथ। आर्निका मोंटेना, चोट के आघात के बाद सूजन और दर्द। एकोनाइट टैप, अचानक दर्द शुरू होता है और घबराहट, शॉक जैसी स्थिति हो जाती है। स्पॉन्जियोटोस्टा, कसाव और दबाव का एहसास, अंड को सूजा हुआ। रोडोडेंड्रॉन एक बहुत बड़ी औषधि है जो कि अंडकोश का दर्द जो ठंड और मौसम बदलने से बढ़ता है। क्लेमेटिस इरेक्टा, स्पर्श से ही दर्द होता है, कसाव और संवेदनशील। कुछ सहायक औषधियाँ। पल्सेट्ला, किशोरों और युवाओं में अचानक दर्द, बदलाव से आराम। हेमामिलिस, नसों पर असर, कंजेशन और दर्द। दोस्तों, टेस्टिकुलर टॉर्सन एक आपातकालीन रोग है। इसके लक्षण अचानक तेज दर्द और सूजन, मिचली, उल्टी और अंडकोश का ऊपर खिंचाव। अगर इससे में तुरंत इलाज न किया गया तो अंडकोश खराब हो सकता है। होम्योपैथी सपोर्टिव मैनेजमेंट दर्द, सूजन और हीलिंग में बहुत मदद करती है। बेलोडोना, एपिस, आर्निका, एकोनाइट जैसी औषधियाँ मुख्य हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ बने रहें, हम इसी तरह के वीडियोस लेके आते हैं ताकि आम लोगों में जागरूकता पैदा हो। हमारा मुख्य लक्ष्य यही है कि हम लोगों में जागरूकता होम्योपैथी के प्रति प्यार, मोहब्बत पैदा हो सके। धन्यवाद। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव हैनीमैन।